बहुत बढ़िया है ये। रहने दीजिए भैया, हाथ से रहने दीजिए। हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं जीवोत्थान सेवा समिति से वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट विवेक, और आज का रेस्क्यू हमें देवीगंज से मिला हुआ है। और छोटे भाई विनय गुप्ता ने कॉल किया था कि आपके यहाँ पर एक भैया बगल रहते हैं, उनके घर में जो है मॉनिटर लिजर्ड का बच्चा, जिसे अमूमन लोग विषखोपड़ा समझकर तुरंत मार देते हैं, ये विषखोपड़ा के नाम से जानते हैं, कि इसके काटने से तुरंत व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और सर फट जाता है, इतना विषैला होता है, और ये पेशाब लगाकर लोट लगा लेता है, ऐसा कुछ भ्रम फैला हुआ है। तो उस जीव के बारे में सूचना मिली, घर वाले, परिवार वाले बहुत डरे सहमे थे। खैर, उन्होंने इसको मारा नहीं, उन्होंने इसको बचाने का निर्णय लिया। घर के ऊपर जो घर के छत पर जो है ईंट लगी हुई थी निर्माण के लिए, उसी ईंट में ये जो है पिछले 2 दिनों से निकल रहा था। और आपने जो है एक दिन पहले भी एक रेस्क्यूअर को बुलाकर, क्योंकि मैं उस समय आउट ऑफ स्टेशन था, तो एक रेस्क्यूअर को बुलाकर भाई साहब ने जो है एक मॉनिटर लिजर्ड का बच्चा निकलवाया भी था। और जिन्होंने बड़ा भ्रम उत्पन्न किया कि बहुत जहरीला होता है, और उनको जो है 800 या 1000 रुपये के समथिंग इन्होंने चार्ज भी किया था। खैर चलिए, कोई बात नहीं, वो कोई कैसे कमाता है, ठीक बात भी है। कभी कभी ये लगता है कि व्यक्ति दूर से आता है और भरण पोषण अगर उसने इसका आधार बना लिया है तो फिर उसे मिलना पारितोषिक उचित है, कोई बुरा भी नहीं है अगर कोई ऐसा करता है। इससे में जान बच जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई गरीब व्यक्ति है, जैसे कि कोई सक्षम है, तब तो वो पेमेंट कर देता है, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन कोई गरीब व्यक्ति है, दिहाड़ी मजदूर है, उसके यहाँ पर अगर कोबरा निकला या विषकोबरा निकला, और अगर उससे चार्ज लिया जाएगा तो वो सोचेगा बेचारा मजदूर कि कहाँ से हम पैसा देंगे, चलो मार दो इसको। तो इसीलिए हमारी जो एनजीओ है उसकी सेवा निःशुल्क है, कोई भी पैसा इसका नहीं पड़ता है। हाँ, लेकिन ये है कि हमारी उपलब्धता हो, हम लोग वहाँ पर पहुंच जाएं समय पर, हम उपस्थित हों एनजीओ के ऑफिस में, जीवोत्थान सेवा समिति के। बस ये होता है कि हम पहुंच जाए, समय हो, बराबर का समय हमको मिले वहाँ पहुंचने को, उसको छेड़ा ना जाए। तो खैर, इस विषय में जो है, जिसमें हम लोग जिस प्रकरण में आए हुए हैं, इसमें कुछ ऐसा ही था। इसकी सूचना दी गई, बराबर मॉनिटर किया गया कि ये जो लिजर्ड है, ये जो गो का बच्चा, ये वहीं पर है। तो इसको जाकर ईंट हटाकर हम लोगों ने पकड़ा। देखिए कितनी मेहनत के बाद पकड़ा। और एक बात और है कि इसको जब निकाल पकड़ रहे थे हम लोग, तो बीच में हम लोगों को एक सांप भी दिखा, जो कि करैत के पैटर्न का लग रहा था। और जो कि करैत के पैटर्न का लग ही रहा था, वो करैत होता नहीं है, वो वुल्फ स्नैक बोलते हैं उसको। वो बिल्कुल भी जहरीला नहीं होता है। और वो अभी देखिएगा आप उसको कैसे उसको पकड़ते हैं। पहले तो इसको बोरी में रख दिया जाए, बंद कर दिया जाए, जिससे कि ये सुरक्षित रहे। बोरी में मतलब भर की ऑक्सीजन है, बड़ी बोरी है इसके हिसाब से। और अभी इसको 5 मिनट के अंदर हम लोग इसको रिलीज़ भी कर देंगे, तो इसलिए इसमें कोई दिक्कत इसको नहीं होने वाली। और फिर ये देखा जाए कि पिछले दिन इसी जगह पर 2 उसी तरीके के जो वोल्फ स्नेक निकले थे, उनको मजदूर ने मार दिया था। खैर, बाद में हमने बताया कि भैया जहरीला नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं काटता। इवन इसको आप छू भी लेना तो ये सांप आपको काटेगा नहीं, इतना सीधा सांप होता है। इसका भोजन छिपकलियाँ होती हैं, और ये दीवारों पर चढ़ जाता है, आराम से चढ़ जाता है, दीवारों पर रेंगता रहता है, छिपकलियों को खाता है, कीड़े मकोड़ों को खाता है। तो निर्णय ये लिया गया कि उसको भी निकाला जाए और उसको भी रेस्क्यू किया जाए। और उसको जब निकाला गया तो वो आके इधर ईंट में, जो ईंट निकाल के रखी उसमें छिप गया। फिर धीरे धीरे ईंट को हटाया गया, एक एक करके सारी ईंटों को हटाया गया। और देखिए अभी सिर्फ 4 ईंटें बची हुई, फिर भी वो छिपा बैठा हुआ है। 4 या 5 ईंटों के बीच में भी इतनी जगह होती है कि सांप छिप के बैठ जाता है। तो निवेदन है कि आप लोग ऐसे कोने किनारों में घर के जाने से बचिए। बरसात चल रही है और बेहद छोटे सर्प होते हैं। खैर, ये जहरीला नहीं है, लेकिन इसके अलावा कोबरा का हो गया बच्चा, रसल वाइपर का हो गया, करैत का हो गया, ये बहुत जहरीले बच्चे पर भी इनको उतना ही जहर होता है कि किसी की जान ले लें। तो एहतियात रखें, पूरा ख्याल रखें। और देखिए अभी इस एक ईंट के नीचे कैसे सांप का बच्चा वो छिपा हुआ मिलेगा। ये वुल्फ स्नेक, जो कि बिल्कुल जहरीला नहीं होता है, इसको बिल्कुल भी मारे नहीं, बहुत ही प्यारा सांप है, देखने में बहुत सुंदर लगता है। और अभी देखिएगा कि इसको कैसे बाल्टी में सीधे से इसको, ये देखिए
बना के बैठा हुआ है राउंड राउंड करके पूरा। इसमें देखिए, इसको पहचान देखिए कैसा दिखता है ये सांप। आपने बहुत बार देखा होगा, ये करैत के तरीके से लगता है, पीठ पर छल्ले पड़े हुए हैं। तो डरने और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। इसको ले जाकर तुरंत ही रोड के बगल खाई थी, खाई में जाकर वहाँ पर हम लोगों ने रिलीज़ करने का निर्णय लिया कि पहले इसको रिलीज़ कर दें, क्योंकि ये छोटा बच्चा है और जहरीला भी नहीं है, घर के आसपास चढ़ ही जाता है। तो दूसरी तरफ जो खाई थी सड़क के उस तरफ, उस खाई में छोड़ दे के वहाँ पर ये सर्वाइव कर जाएगा। और मॉनिटर लिजर्ड भी जहरीली नहीं होती है। इसको भी ले जाकर जो है एक घने जंगल में छोड़ने का विचार किया गया, जो कि थोड़ी ही दूर पर था। देखिए कैसे इसको छोड़ते हैं और कैसे ये अभी भागेगा। ये जो वुल्फ स्नेक बोलते हैं, करैत के तरीके से देखने में छल्ला बना हुआ है पीठ पर, और ये हमारी और आपकी स्किन की कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है। और इसको देखिए अभी छोड़ेंगे, ये भाग जाएगा, झाड़ियों में चला जाएगा सामने। ये देखिए चला गया। और इन जीवों पर दया दृष्टि अपनी बनाए रखें और इनको बिल्कुल भी मारे नहीं, बिल्कुल भी ना मारे इसको। और फिर दूसरी तरफ थोड़ी दूर जो जंगल था वहाँ पर ले जाकर इस गोह के बच्चे को, जिसको विषखोपड़ा बोल देते हैं, इसको भी खुले वातावरण में छोड़ा गया। और ये फिर सर पर दौड़ लगा दी इसमें। और बाबा रामदास ने बहुत सहायता करी इस रेस्क्यू में पूरे, और विनय भाई ने, और जो वर्मा जी थे जिनका घर था, उन्होंने भी पूरी जो है तत्परता के साथ, धैर्य के साथ काम किया। आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि इन जीवों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़े और इन्हें अनावश्यक मारा ना जाए। आप सभी का, जिन्होंने भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हमारे कार्यों की सराहना की है, आप सभी का बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।